70 साल से हम लोग निवेदन करते हैं। जब ये बंधा बांधा गया सन 56 में, तो सरकार ने हमारे साथ ये वादा किया था कि हम कैंचा बांध बनवा देंगे, आने जाने के लिए रास्ता बनवा देंगे। ये पुल किसी को प्रधान बना देता है और किसी को मजबूर कर देता है ये पुल कि आकर के गिड़गिड़ाते हैं कि आप ही जनता हैं, आप ही लोकतंत्र में मालिक हैं, हम नौकर हैं, हमें वोट दे दीजिए। और जब बाढ़ आ जाती है तो 20 के जगह 3 नाव लगाई जाती है, तीनों को पैसा नहीं मिलता है। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। घूमते घूमते आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में पहुंचे हैं और एक मार्केट है मेरी बाईं तरफ। आप देखिए वहां पे एक एम्बुलेंस खड़ी है। चिकनावा ढाला है वो मार्केट, जो है चिकनावा के नाम से है और ये ढाला है। आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस खड़ी है थोड़ा ऊंचाई पर है और हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो थोड़ा नीचे है। और ठीक मेरी दाहिनी तरफ आपको एक लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा होगा और उस पर कुछ खड़े लोग दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करने आए हैं और बातचीत का जो मामला है, जो मकसद है वो बस इतना है कि आखिर सरकार इतना काम कर दी है, इतना विकास कर दी है आज़ादी के इन सालों में, जिसका कोई और छोर नहीं है। भारत विश्व गुरु बन गया है या बन रहा है। तमाम चीज़ें कही जाती हैं, तमाम दावे किए जाते हैं कि भारत अब विकास के पथ पे बढ़ते बढ़ते अब पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। विश्व गुरु मतलब अब विश्व के जितने देश हैं उनका गुरु बन गया है, इतनी तरक्की कर ली है। तो साहब तरक्की करते करते देखिए क्या से क्या बना डाला है और यही चीज़ें हमें विश्व गुरु बनाती हैं। आप देखिए लकड़ी का एक पुल है और इस तरह के पुल आपको कमोवेश कम ही देखने को मिलेंगे। जो वन क्षेत्र है या कहीं वहाँ छोटी मोटी नदियाँ हैं तो उस पर 2-4 हाथ का बना हुआ तो हमने अक्सर देखा है, लेकिन इस तरह से नहीं बना हुआ देखा है। बड़े सावधानी से, क्योंकि ये हिल रहा है। थोड़ा आप लोग आगे चलें, हम लोग आ रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे। और 15 सालों का ये दंश है। 15 साल हो गए। 15 साल में जो देवारा की विकास यात्रा है वो यहाँ तक पहुँची है कि किसी ने तरस खा करके इनके ऊपर ये यहाँ पे 2-4 पिलर बनवा दिए। किसी ने, मतलब सरकार को लगा कि यार हमें यहाँ की जनता वोट देती है और ये तो हमारी भगवान है, तो इनका वोट लेना होता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहती है देवारा अक्सर, लेकिन जो कुछ नहीं बदलता अगर उसकी बात करें तो देवारा वासियों की किस्मत। तो किसी ने ताखे बनवा दिए और किसी ने शायद इसका बनवा दिया। कोई सज्जन, कोई अच्छा व्यक्ति रहा होगा, आप इसी तरफ रहें, कोई अच्छा व्यक्ति रहा होगा जिसने इन लकड़ियों का ढांचा बना करके एक पुल का निर्माण कर दिया। और अब ये यहाँ से उस तरफ, आगे की तरफ, यहाँ से ग्रामीण, जब ये पानी 2 महीने बाद भर जाता है। बातचीत करने से पहले मैं यहाँ के लोगों से वादा कर देना चाहता हूँ कि मैं तब भी आऊँगा जब यहाँ पे पानी भर चुका होगा और यहाँ के लोगों से उस वक्त बात करूँगा। क्योंकि 15 साल, मुझे बताया गया कि 15 साल हो गए, इस तरह के पिलर्स तो खड़े कर दिए गए, जुड़ाई उड़ाई करके तैयार कर दिया गया, लेकिन फिर इस तरफ कोई झांकने नहीं आया, देखने नहीं आया। अगर 15 साल लगते हैं कि इस तरह का काम करने में, इस तरह का विकास करने में, तो सोचिए जो विश्व गुरु का दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, वो करने में कितना साल लगेगा, कितनी सदियां लगेंगी। अब देर न करते हुए मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसका निर्माण क्यों कराया जा रहा था, क्या वजह थी, क्या वाकई में यहाँ पानी वानी आ जाता है जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि 2 महीने बाद आप पाएंगे तो ये बाढ़ में डूबा हुआ मिलेगा आपको। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। किस गांव में रहते हैं? महाजी देवारा में। महाजी देवारा में। तो महाजी देवारा में आप रहते हैं, तो ये पानी वानी में डूबता है? अब पानी में डूबता है, भरपूर सा पानी लगता है, इसी में आने जाने का जनाता है, यहाँ तक पानी आता है। अच्छा, ये हाँ, वो जनाता है, वहाँ तक आ जाता है। यहाँ था ना रहा मनई का रहा। अच्छा, नाव से आई डूब जाता है? हाँ, डूब जाता है, यहाँ बह जाता पूरा, यहाँ जोड़ मार के बहा पानी। हाँ, तो कितने साल से आप लोग? हमारे लोग परेशानी सह के अपन हाल के। परेशानी कब से है आपकी? अब 15 साल हो गया। नहीं, 15 साल तो इस पुल को बने हुए, मतलब ये जो पिलर्स लगे हैं उसके हो गए। हाँ,
तो ये समस्या कब से है? 56 से जब से बांध बना। अरे जब समस्या तो जब से बंधा बना हुआ तब से है, अच्छा, लेकिन ये पुल जब से बांधा गया ये बंधा पहले आसान मतलब ये लगा जो हुआ है कि- चिकनावा बाजार का जो ये बंधा बना सड़क बनी है, हाँ मौला गढ़। महुला गढ़वाल वाला जो बंधा बना है, इसी सड़क से होके आगे जाता है ना। हाँ। तो जब ये पानी उधर नहीं जा पाता तो तब से ये यहीं पे रुक समस्या जाता बढ़ गई। हाँ समस्या तब से बढ़ गई, अच्छा, लेकिन ये पुल का निर्माण किया गया तो हम लोग की आशा हो गई कि हम लोग के आने जाने की सुविधा हो जाएगी, लेकिन पिलर बना करके वो लादा नहीं गया। क्यों नहीं लादा गया? अब सरकार के जाने, हम क्या जाने। हाँ आप लोग तो लोकतंत्र में भगवान है, जनता की सरकार है, जनता मालिक है, तो जनता काहे नहीं जनता जानती? से बड़ा निवेदन कल गए, एकदम बहिष्कार कल गए, वोट ना दिहल गए, यही खा रहे हैं, हाँ, ना दिहल गए। अच्छा, सरकार के कोई सुनाई हम लोग के ना भइल, यहाँ से लखनऊ तक सब जगह दरखास्त अथवा कल गए कि कोनो सुनाई हम लोग के ना भइल, कोई सुनवाई आप लोगों की नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, अब हमारे लोगों ने ये लकड़ी फकड़ी के पुल बांध के कोनो तरह से आयल जायल जाला। हाँ तो ये लकड़ी वाला किसने बनवा दिया? वो गांव का प्रधान नया भया हुआ बनवा दिया, प्रधान तब नहीं था वो, अच्छा, 1 साल पहले से बनवा क्या दिया। क्या नाम है? राम भक्त सैलानी निषाद। आप आगे आ जाइए थोड़ा। महाजी दिवारा का मूल निवासी हूँ, जिस गांव थोड़ा पे आगे आ जाइए, यातायात चलता हुआ है। अच्छा, तो ये आज 70 साल से हम लोग निवेदन करते हैं। जब ये बंधा बांधा गया सन 56 में, अच्छा, तो सरकार ने हमारे साथ ये वादा किया था कि हम कैंचा बांध बनवा देंगे, आने जाने के लिए रास्ता बनवा देंगे, मगर 70 साल से हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। अच्छा, आज तक कोई सरकार वोट लेने के लिए आते हैं, सब लोग कहते हैं कि हम भाई हैं, हम आपके भाई हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुल बनवा देंगे, आने जाने का रास्ता बनवा देंगे, मगर कोई सुनवाई आज तक 70 साल से हुई नहीं। सन 56 में जब हाल के किन नेताओं से आप लोगों ने ये अनुरोध किया? अभी शिवपाल जी जब इनका सरकार थी, लोक निर्माण विभाग में मंत्री थे। हाँ 12 पद उनके पास था, यहीं आए थे, उन्होंने बाकायदे नीचे और पूरे जिले का मनो जितना अधिकारी थे सब आए थे। उन्होंने तो 15 दिन का वादा किया था कि मैं 15 दिन में कैंची बंधा बनवा दूंगा और इस पुल को भी अच्छा, लदवा दूंगा, मगर कोई तो बाद सुनवाई। में जैसे यहाँ के सांसद भी रहे, रमाकांत यादव रहे, फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव रहे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव रहे, तो इन लोगों को कभी आप लोगों ने नहीं सूचना दिया या बिल्कुल केंद्र सरकार से नहीं आह्वान किया गया कि इसको बनवाया जाए? बिल्कुल दिखाया गया, उनको मौके पर दिखाया गया, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उनसे ये बहुत जो सपरा वो हम लोगों ने पूरा उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आने जाने के लिए हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, डूब जाते हैं या कोई रास्ता नहीं है, और जब बाढ़ आ जाती है तो 20 के जगह 3 नाव लगाई जाती है, तीनों को पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता है, 6 महीना बाद भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता मौके पर। और लेखपाल कहता कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है, कानागोश कहे तो कहता हमें ऊपर से बाढ़ घोषित नहीं है। शासन स्तर से भी आप लोगों को कोई सुनवाई या राहत नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं, एकदम सौतेला व्यवहार होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट कर करके तो हर सरकार से थक गए हैं। अब कोई आस उम्मीद नहीं दिखती। अब कोई आस उम्मीद का कोई मतलब नहीं नजर आता कि कोई हम लोगों का मलहम घाव पर लगाएगा या धोती कपड़ा बचने से बचाएगा। यहाँ माता बहनें जो हलती है, सब लोग मजाक उड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि भाई देख देख करके। इसलिए हम सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि अगर हो सके तो इस पुल को लदवा दिया जाए, बनवा दिया जाए, तो हम लोगों का बहुत आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। और तो ज़्यादा कुछ इनसे मांगते नहीं। देवारा विकास संघर्ष समिति के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मुझे आप बताएं कि आप काफ़ी देवारा के लिए संघर्ष करते हैं, आपका कोई संगठन भी काम करता है, देवारा विकास सेवा समिति। जी, सेवा समिति। तो आपने या आपके संगठन ने इस दौरान इस समस्या के लिए क्या काम किया? सर हम लोगों ने एक बार तो कलेक्ट्रेट घेराव करवाया था। अच्छा, उसके बाद फिर उस पर कुछ जब कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद के चुनाव लड़े थे आदरणीय दिनेश लाल यादव, तो हम उनके पास गए 19 में उनके पास गए तो उन्होंने तुरंत इसको रिएक्शन लिया, तुरंत मुख्यमंत्री जी के पास भी गए। इसको लेटर हमारा जो दिए थे उनको बाकायदे मुख्यमंत्री जी को पकड़ाया उन्होंने, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हर विभाग को लेटर जारी हुआ। हमको डीएम साहब बुलाए और कम से कम 20 मिनट तक चर्चा की सब मुद्दों पे, सब पे। और उन्होंने उस चीज़ पे 15 लाख रुपए आए घूमते गाँव 15 लाख रुपए पूरे क्रिटिकल फंड से इशू भी कर दिया। अच्छा, और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिया कि आप बजट बना करके पुल लदवाइए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने पीडब्ल्यूडी को दिया कि आप बजट तैयार करिए। और पीडब्ल्यूडी विभाग जब बजट बनाने लगा तो कुछ लोगों ने मिल करके, ठेकेदारों ने या जो भी कहिए, उन लोगों ने मिल करके ऐसा व्यवस्था बनाया कि पुल के साथ 2-3 किलोमीटर सड़क जोड़ दिया, पिच रोड। जो 15 लाख में पुल तैयार हो जाना था उसका बजट बन गया 1.5 करोड़ रुपया। वहीं पे बात अटक गई। 1.5 करोड़ हो गया जी।
15 लाख में पुल बन जाना था और सड़क कितनी बननी थी? उसमें इन लोगों ने 2-3 किलो किलोमीटर हाँ दे दिया। ज्यादा दे दिया, सड़क दे दिया था। अच्छा। जो बजट जो है 1.5 करोड़ रुपए हो गया, आसपास हो गया। हाँ। तो फिर मैं डीएम साहब के पास गया तो उन्होंने बोला कि मुख्य अभियंता है मिस्टर दास, एक बार उनसे बात करिए, अगर वो कह देते हैं तो हम इशू कर देंगे। हम मिस्टर दास के पास भी गए, फिर उनसे भी मिले, लेकिन कुछ जो पॉजिटिव है उनसे जो है हमको कुछ नहीं मिला सहयोग कि हम लोग जो है कुछ थोड़ा हिम्मत रख सकें कि हमारा काम हो जाएगा। तो इसी तरह चल रहा है। फिर एप्लीकेशन दरखास्त दिया जा रहा है। कब बना, ये पिलर कब बने हैं? ये बने हैं मायावती के जमाने में बने, श्याम नारायण यादव विधायक थे यहाँ पे, मायावती की सरकार थी, 17 साल के आसपास हो गया उसको बने हुए। 17 साल हो गया। उसके बाद कम से कम अगर 5-5 साल का टर्म देखा जाए तो 3 सांसद यहाँ से बन के अपना कार्यकाल पूरा भी कर चुके। अरे पिछला लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो महाजी ग्राम पंचायत महाजी देवराजी ग्राम पंचायत जो है, इसके ग्राम वासियों ने 100% वोट बहिष्कार किया था, एक भी वोट नहीं डला था इस ग्राम पंचायत में। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, है ना? तो अखिलेश जी के विधायक यहाँ पे उस वक्त वसीम अहमद थे, मंत्री भी थे, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके कोई काम नहीं किया? जी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, लेकर कोई काम नहीं किया। उसके बाद नफीस अहमद आ गए, उन्होंने भी इसको लेकर कोई काम नहीं किया। सरकार को लिखा कि नहीं लिखा उन्होंने? अब सर वो तो कहते हैं कि हम आपके विधायक हैं तो आप लोग पूछते नहीं कि भैया लिखते हो कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं, कि शासन को कुछ अवगत कराते हो कि नहीं? नहीं, वो तो कहते हैं कि हम विधानसभा में बोलते हैं, लेकिन विधानसभा में इस पुल के बोले हैं वहाँ बंदा उत्तर कुछ पुल बने, लेकिन इस पुल का खास तौर पर इसका नाम लेके चिकनहवा ढाला का पुल बनना चाहिए, उन्होंने बोला है। हाँ बोला है इन्होंने, लेकिन बना नहीं ना, बन नहीं पाया। यानी विधायक का अवगत करा रहे हैं, तो अगर ना बने तो सरकार की कमी है ना? अब माना जाएगा सरकार की कमी। जनता तो यही समझेगी हमने विधायक चुना है, जनता तो विधायक चुन रही है, सरकार किसकी बन रही है जनता को उससे मतलब नहीं होता। तो विधायक अपना दायित्व तो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, जनता तो विधायक से ही पूछेगी ना। अब जो है सांसद जो थे, सांसद मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश जी थे, अब जनता वहां तक पहुंच नहीं सकती है। लोकल नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, उसके लिए हम मुख्य तो फिर तो बाई इलेक्शन हो रहा है। अखिलेश जी चुनाव जीत करके 3 साल बाद चले गए, 2 साल का कार्यकाल बचा था, फिर विधानसभा चुनाव हो गए, अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष बन गए, चुनाव हुआ है, आज काउंटिंग हो रही है, आज फैसला हो जाएगा थोड़ी देर में कौन सांसद बनेगा। तो मतलब फिर कोई आया था इस दौरान बाई इलेक्शन में? 3 नेता तो रहे होंगे मुख्य पार्टी के। दिनेश लाल जी आए थे यहाँ पे कई बार, 2 बार आ चुके। अच्छा। और उन्होंने वादा किया है कि मैं चुनाव जीतते ही पहले ये काम करवाऊंगा, जीतते ही करवाऊंगा जी। अच्छा, उन्होंने, उनके दिमाग में है पूरा, कई बार हमसे पूछते रहते हैं फोन करके, भैया पुल का क्या हो रहा है, पुल बना कि नहीं बना। डीएम से कई बार उन्होंने जो है बातचीत मेरे सामने किया, तो वो है इंटरेस्टेड इस पे। हमें लग रहा है कि अगर तो चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है, परिणाम आने के बाद। तो अगर वो जीतते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनके दिमाग में, उनके जानकारी में अच्छी तरह से पुल का है कहानी सारी, वो बनवा देंगे। अच्छा, जो समस्या है उस तरफ से आने का, ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये क्षेत्र खाली है, खेत है ना, तो नाव तो सीधे भी जा सकती है, फिर इसको बनाने की क्या जो औचित्य है, इसका क्या मामला है? इसके बनाने की तो आवश्यकता है ही है। ये आवश्यकता एक है और वहाँ है पुलिया टेढ़ी है, अच्छा, वहाँ भी मजबूरी बहुत बड़ी है। अच्छा, वहाँ भी ऐसे ही वहाँ बहुत बड़ी मजबूरी, पानी का जोड़ तो ऊंचा करना पड़ेगा ना यहाँ से लेके वहाँ तक। करना पड़ेगा। कितनी दूरी होगी यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। वही लौक रहा, वो गाड़ी लौक रही 2.5 किलोमीटर। अच्छा, 2.5 किलोमीटर यहाँ से है, और ऊंचा करके तकरीबन 1 से 1.5 मीटर ऊंचा करके वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा और ले जाके ढाल कर देना होगा, मिला देना होगा। एक पुल और छोटा बनाना पड़ेगा, जहाँ गाड़ी घूमे। एक पुलिया बनानी हाँ, पड़ेगी। वहाँ पुलिया बहुत जरूरी बनाना पड़ा, आवश्यकता वहाँ भी है। अच्छा, हाँ, हमारे लोगों तो आइए साहब, के यह गांव की परेशानी हमारे लोगों के बच्चों में और कुछ आशा उम्मीद है सही हो जाएगा। अब ऊपर वाला भारत तो दुनिया में तरक्की इतना कर रहा है, सब दावे कर रहे हैं, और यही तरक्की है। हाँ, तो हमारे लोगों तो आशा कैले है कि मतलब अब बन जा तब बन जा, ये आशा जो है जो ढेर समय बीतल जल जाती, लेकिन उम्मीद है कि सब सही होगा। अब देखा। हाँ, हाँ, अब उम्मीद है कि हो जाए, भगवान सब सही करेगा, बस। अल्लाह सब सही करेगा। तो ये है हमारा देश भारत, विविधताओं का जो प्रतीक है। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग, और उनकी समस्याएं अंततः हम कह ही देते हैं कि भगवान भला करेगा। तो देखिए, संभल के आइएगा, भगवान सबका भला करे। अगर टूटा तो नीचे हम सीधे गिरेंगे। देखिए किस तरह से ये हिल रहा है, और मैं आपको नीचे ले चलकर एक बार उन पिलर को दिखाऊंगा कि किस तरह से वो पिलर्स बनाए गए हैं। और अच्छा, कुछ आंकड़ा है आपके पास भाई साहब कि ये पिलर कितने में तैयार हुए हैं? लगभग बजट इसका 64 करोड़ का था महात्मा जी।
64 लाख का बजट, खाली मतलब पूरा कंप्लीट का था रहा होगा ना? हाँ? इस पुल के निर्माण के लिए देखिए 1 2 3 4 5, यहीं से 5 दिख रहे हैं। तो ये 4-5 पिलर बनाए गए, 65 लाख का बजट था। उस 65 लाख में इसको कवर भी, मतलब स्लैब भी उसका कंप्लीट था। 65 लाख रुपए बजट था इसका, और इसको कंप्लीट भी करना था। पिलर्स तो लगे, लेकिन इसका जो ऊपर का छत था, जो स्लैब होना था, उसे जमीन खा गई कि आसमान खा गया। तो क्या ये 65 लाख पूरे इन पिलर में ही लग गए, या पैसा कम पड़ गया, नहीं बना? 7 लाख है, कुछ दिखा रहे हैं कि 7 लाख के आसपास बचा हुआ है। अवशेष बचे हैं 7 लाख। 7 लाख रुपया, शेष 7 लाख रुपया बताया जा रहा है बचा हुआ है। 65 लाख में इसे कंप्लीट कर जाना था, लेकिन नहीं हुआ। 15 साल का वक्त लग गया, 17 साल का वक्त लग गया इसको बने हुए। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए। कितने लोग इस गांव को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में अपना काम धंधा पाने के लिए, अपने रोजगार को पाने के लिए चले भी गए होंगे। तमाम स्थितियां, परिस्थितियां, भौगोलिक परिवेश भी बदल गया, लेकिन नहीं कुछ बदला। तो देवारा के लोगों की किस्मत, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप देखिए, किसी भले इंसान ने, अब वो कोई भी रहा होगा, कोई मुझे कह रहा था कि इस लकड़ी के पुल ने किसी को चुनाव जितवा दिया। हाँ, बाबा प्रकाश बाबा है, प्रकाश निषाद, वो अगुआए सारा लकड़ी है। शुरुआत की अपना बगीचा, उनका वो दिख रहा है सफेदे का बगीचा, सामने दिख रहा है बगीचा। हाँ। उसमें से उन्होंने बोला जितना लकड़ी चाहिए सारी लकड़ी काट के ले जाइए। बाकी गांव वाले सारे जो उनके समर्थन में आ गए, सारे लोग लगे, देवारा विकास सेवा समिति के लोग भी लगे। ये पुल बन रहा भाई, सहयोग हम सारे मिलकर करते हैं। तो आगे वो लड़का निकला और गाँव के लोग उन्होंने चुनाव जिता दिया उनको, क्या आपने काम किया। क्या बात है। तो किसी भले मानुस को लगा कि यहाँ पे पुल की ज़रूरत थी, तो उसने 65 लाख रुपयों का आवंटन किया, और ये 5 पिलर तैयार हो गए। 7 लाख रुपए अभी भी बचे हुए हैं। 17 साल हो गए, लेकिन इसका स्लैब नहीं लग पाया। और किसी भले इंसान की नज़र जब पड़ी, तो उसने अपने बगीचे की तमाम जो सफ़ेदे की लकड़ियाँ हैं वो दे दी कि इसको बना लो, और ताकि आवागमन का जो साधन है वो चलने लगे। और लोग बता रहे हैं कि इसी उनके नेक काम की वजह से जनता ने उनको प्रधान भी चुन लिया। तो ये पुल किसी को प्रधान बना देता है, और किसी को मजबूर कर देता है ये पुल कि आकर के गिड़गिड़ाते हैं कि आप ही जनता हैं, आप ही लोकतंत्र में मालिक हैं, हम नौकर हैं, हमें वोट दे दीजिए, हम सदन में जाएंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम विधानसभा में जाएंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे और आपकी समस्याओं को दूर कराएंगे। लेकिन साहब कुछ होता नहीं है। बताया भाई साहब ने कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने इस जगह का जिक्र करते हुए भी सदन में अपनी बात को रखा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार है कि अपनी खुमारी में है विश्वगुरु बनने की। लेकिन ज़मीनी स्तर यही है कि आज भी लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष ऐसा है कि इसमें कई बार लोगों को बहुत नुकसान होता है। नुकसान कैसा? अक्सर सुना गया है कि देवारा में बाढ़ में कुछ लोग डूब गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, तमाम तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। आखिर कब बदलेगा भारत? आखिर कब सुधरेगा भारत? कब भारत के नेता नेक नियति से काम करेंगे? जनता को भगवान बनाने वाले, लोकतंत्र में सर्वोपरि बताने वाले, कब जाकर के जनता के जो मुद्दे हैं उस पर सही तरीके से काम करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। आज तो साफ सोशल मीडिया का दौर है, और एक वीडियो कहीं से भी आप उठाइए, समस्याओं की उस वायरल होने में 2 मिनट नहीं लगता। लेकिन 17 साल लग गए, आज तक ये नहीं सुधरा, नहीं बना। हमारी उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे, यहाँ के देवारा विकास संघर्ष समिति के लोग कोशिश करेंगे, और जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोग बार बार नॉक करेंगे, बार बार जगाएंगे, और उम्मीद है कि एक ना एक दिन जरूर बदलेगा भारत, जरूर बदलेगा देवारा। हमें भी बड़ी उम्मीद है कि हमारा तो सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मीडिया वालों ने। हर जगह कदम कदम पर जब से हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, तो नेता हमारी बात तो सुनते नहीं है। मीडिया वाले हम लोगों को जो है ना इस मुद्दे को हाईलाइट किया। इसके बाद इसकी आवाज़ जो है सरकारी कानों तक पहुंच रही कि नहीं अभी, लेकिन ये अब चर्चित हो गया मामला। लेकिन हमारा पुल का मामला चर्चित हो गया, सबके संज्ञान में हो गया। तो मैं टोटल सभी मीडिया वालों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, देवारा वासियों की ओर से, देवारा विकास सेवा समिति की ओर से। चलिए साहब, 2 महीने बाद बता रहे हैं लोग कि पानी आ जाएगा यहाँ पे बाढ़ का। 1 महीने बाद आने वाला है। 1 महीने बाद, तो जब पानी आएगा तब भी आपको आके दिखाएंगे। पानी आ जाएगा तब भी आपको दिखाएंगे कि लोग कैसे गले तक पानी में, कैसे कमर तक पानी में, कैसे डूब करके किस तरह से इस लकड़ी के पुल के सहारे
इधर से उधर आवागमन करेंगे ताकि जिंदगी चलती रहे। धन्यवाद।